जय हिंद। देखते हैं हम उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अभी हमने कुछ जानकारी पिछली क्लास में ले ली थी। अब हम उत्तर प्रदेश में एक विशेष महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल जो पेपर में आने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। ठीक है, तो आइए एक नज़र हम इस पर मारते हैं। पहली बात आपसे पूछा जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की आपसे स्थापना पूछा जाए कब होती है, तो उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को होती है। इसके पहले इसका नाम संयुक्त प्रांत हुआ करता था। ठीक है, उसे ही शार्ट में यूपी ही कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश की स्थापना कब होती है? उत्तर प्रदेश की स्थापना होती है 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना होती है। आपको ये भी ध्यान रखना होगा 26 जनवरी, इसके 2 दिन के बाद 26 जनवरी 1950 को हमारे यहाँ संविधान लागू हो गया। फिर ध्यान रखना होगा हमारे यहाँ 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट, यानी जो दिल्ली में स्थित है सुप्रीम कोर्ट, इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, इसका क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। ठीक है, अब हम आगे जानकारी देते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है 1921 से पूर्व उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद हुआ करती थी। अर्थात 1921 तक इलाहाबाद इसकी राजधानी थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी आपकी हो गई लखनऊ। क्या हो गई? लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी कब बनी? तो आपको ध्यान रखना होगा 1921 में। इससे पहले इसकी राजधानी इलाहाबाद हुआ करती थी। इलाहाबाद गंगा यमुना और क्या कहते हैं सरस्वती, इनके संगम पर स्थित है। आपको पता होना चाहिए। इलाहाबाद की स्थापना, देखिए इलाहाबाद का पहले का नाम प्रयागराज हुआ करता था, जो अब भी हो गया है ना। तो इसका नाम बदल करके अकबर ने 1574 में रख दिया था इलाहाबाद। ठीक, इसे रखा था अकबर ने। एक सवाल यहाँ से इतिहास के याद रखेंगे, यहीं से यानी इलाहाबाद में एक प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, क्या है? प्रयाग लिखेंगे नहीं, थोड़ा समय लगता है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति जो है स्तंभ लेख, इसमें क्या मिलता है? इसकी रचना हरिसेन करते हैं। कौन? हरिसेन। इसकी रचना हरिसेन करते हैं। हरिसेन जो है जब करते उसमें इंपॉर्टेंट सवाल है समुद्रगुप्त, कौन कौन? समुद्रगुप्त, अशोक, जहांगीर और अकबर, इन सब की जानकारी मिलती है। कभी आपसे पूछा जाए ऐसा सवाल तो आप ध्यान रखेंगे वह है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। इसकी रचना किसने की है, लिखा किसने है? उनका नाम है हरिसेन। ज़्यादा आगे बात ना करेंगे। उत्तर प्रदेश का भी पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश किस नदी के तट पर है? उत्तर प्रदेश की लखनऊ किस नदी तट पर है? आपको हो जाएगा गोमती नदी। और गोमती नदी आपसे पूछा जाए कभी कहाँ से निकलती है, तो गोमती नदी ये एक भिजवान नाम की झील है। क्या नाम है? भिजवान। एक है भिजवान नामक झील जो आपकी पीलीभीत पे पड़ती है। भिजवान नामक झील पीलीभीत से ये निकलती है, भिजवान नामक झील से, और जा करके गाजीपुर में गंगा में विलीन हो जाती है। इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और पीलीभीत को हम छोटा पंजाब के नाम से जानते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या सिखों की है, तो ये पीलीभीत में है। ठीक है, और आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश में थोड़ा राजनीति पे बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में पहले सीएम कौन बनाए गए? तो देखो, उत्तर प्रदेश का है या देश के पहले सीएम या चीफ मिनिस्टर, तो आपको पता होना चाहिए पंडित गोविंद वल्लभ पंत। कौन? पंडित गोविंद वल्लभ पंत। और पूरे देश के प्रथम गवर्नर कहे तो राज्यपाल, या उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल तो या प्रथम महिला राज्यपाल, तो नाम तीनों में आएगा श्रीमती सरोजिनी नायडू। ठीक है, इन पे सब पे बात ना करेंगे। यहाँ मैं सीटों की बात करता हूँ। उत्तर प्रदेश में लोकसभा में सीटों की संख्या 80 है, राज्यसभा में सीटों की संख्या 31 है, विधानसभा में सीटों की संख्या 403 है, और विधान परिषद में सीटों की संख्या 100 है, यानी 100 है। ठीक है, लोकसभा विधानसभा अस्थायी सदन है, और राज्यसभा और विधान परिषद ये आपकी स्थायी सदन है। ठीक है, आइए हम पर्यटन की अब बात करते हैं। तो जो पर्यटन है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। देखिए, किसी चीज़ को बढ़ावा देना होता है तो उसके लिए अलग विभाग बनाए जाते हैं। ठीक है, तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए
पर्यटन विभाग की स्थापना होती है 1956 में। बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो है पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? 1956 में। आपको यह याद ही होना चाहिए, बाकी याद रहे या ना रहे, ठीक है। पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1972 में। प्रथम पर्यटन नीति कब लागू हुई? ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रथम पर्यटन नीति आपकी 1998 में लागू होती है और इसी समय पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। ध्यान रखेंगे, उद्योग का दर्जा दिया गया 1998 में। ग्रामीण पर्यटन नीति कब घोषित हुई? जून 2015 में। नई पर्यटन नीति कब लागू हुई? 2016 में। 2016 में नई पर्यटन नीति लागू हुई। आपको इंपॉर्टेंट ये याद होना चाहिए और याद रहे तो ये भी याद रहे और यह भी याद रहे, ठीक है, लेकिन ये जरूर याद रहना चाहिए। आगे देखते हैं, पर्यटन को आकर्षित करने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन से ऐसे स्थान हैं उत्तर प्रदेश के जो पर्यटन को आकर्षित करते हैं, अर्थात पर्यटन को बढ़ावा देते हैं, यानी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो इनमें महत्वपूर्ण नाम आ जाएगा आगरा का, ठीक है, आगरा इनकी सबकी हम डिटेल बाद में देंगे, ठीक है, लेकिन आप जान लीजिए आगरा की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी के द्वारा की जाती है। आगरा आपका यमुना तट पर है, ठीक है, आगरा आपका यमुना तट पर है। आगे की जानकारी हम इसमें देंगे। दूसरे स्थान पर पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है लखनऊ है। लखनऊ की स्थापना, स्वतंत्र लखनऊ की स्थापना सादत अली खां, कौन? सादत अली खां, इसका नाम है, दूसरा नाम बुरहान उल मुल्क। आप कंफ्यूजन ना हो गए, क्योंकि हैदराबाद की स्थापना करता है जो है निजामुल मुल्क, ठीक है, उसे हम चिंकिलिज खां के नाम से भी जानते हैं, तो उनमें कंफ्यूजन नहीं होंगे। वाराणसी है, वाराणसी जो है, वाराणसी का पूछा जाता है कहाँ पर है, तो वाराणसी आपका वरुणा और अस्सी नदियों के दोआब में स्थित है, इस प्रकार से वाराणसी कहा जाता है। इसकी सबकी जानकारी हम विस्तृत बाद में देंगे। 1998 में उत्तर प्रदेश में जो है पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया, यानी पर्यटन को उद्योग का